अभी हमने स्टेटमेंट और प्रूफ देखा डी मॉर्गन थ्योरम का। अब हम आते हैं कुछ इसके एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब इसके बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कि हम डी मॉर्गन थ्योरम के हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डी मॉर्गन थ्योरम तो सिंपली है, हमने देखा इंटीजर केस के लिए, और जब रैशनल नंबर हो उस केस के लिए हम कैसे क्या सेक्शंस होगा तो हमने प्रूफ में देख ही लिया। तो हम आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस है वो लालजी प्रसाद की जो बुक है आपकी, उसकी से लिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख लेता हूँ, क्या है हमें शो करना है। शो दैट 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा होल रेज टू द पावर n is equal to cos n pi by 2 minus n theta plus iota sin n pi by 2 minus n theta। तो ये हमें शो करना है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास LHS क्या है, LHS के लिए हम पहले इसके अंदर की चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा पास क्या है, वी हैव 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। एक्चुअली हम नीचे जो है वो रियल फॉर्म में चाहते हैं, तो नीचे अब भी रियल फॉर्म में हो, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें a प्लस आयोटा b हो तो इसके कंजुगेट से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है a माइनस आयोटा b से। यदि ये a माइनस आयोटा b है तो इसको a प्लस आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर से यदि हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हटाना है तो उसके लिए हम हमेशा इसे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं जेड जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऊपर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab हो गया होल अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस ऑफ -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस +1 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा, यहां पर क्या आएगा ये 1 हो गया और ये 1 हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2
आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। यहाँ पर आते हैं 2 कॉमन लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, तो बहुत ही सिंपल फॉर्म आया। यहाँ पर क्या आता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज, यहाँ पर क्या हो सकता है 2 साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज, यहाँ पर हम 2 कॉमन निकल रहा है इस दोनों में, 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, दिस इज 2 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 0 के इक्वल होना चाहिए, वेयर 1 प्लस साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -1, और तो -1 कहाँ होता है, बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है 1 प्लस साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं सो यदि हम इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, सो वी हैव फॉर 1 प्लस साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव, या सिंपली लिख सकते हैं सो वी हैव 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, ये सिंपली क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, वेयर 1 प्लस साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, यहां से हमने ये फॉर्म निकाला, ठीक है। और इस केस में यानी कि जो हमें शो करना है, यहाँ पर साथ में कंडीशन होनी चाहिए थी, प्रोवाइडेड 1 प्लस या साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -1, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। ये साइन थीटा नॉट इक्वल टू -1 हो, यहाँ पर थीटा के ऊपर कंडीशन हम डाल सकते हैं, ये साइन थीटा -1 कब होता है, उस वैल्यूज के लिए, तो जनरल सॉल्यूशन में हम थीटा के उस वैल्यूज को हम डाल सकते हैं, तो फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं आते, फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, इस रिजल्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा होल रेज टू द पावर n, किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा रेज टू द पावर, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा है। यहाँ पर ये नहीं कहता कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा रेज टू द पावर n इज साइन एन थीटा प्लस आयोटा कॉस एन थीटा। डी मोइवर्स थ्योरम ऊपर वाला है, यहाँ पर कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास आया है, यहाँ पर n हम अंदर में नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है ये डी मोइवर्स थ्योरम के फॉर्म में नहीं है, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता तब हम इसे लिख सकते थे, जहां थीटा कोई भी वैल्यू हो। तो हम डी मोइवर्स थ्योरम यूज करना चाहते हैं, तो पहले उसको डी मोइवर्स थ्योरम के यूज के फॉर्म में लाना होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बहुत सिंपली लिख सकते हैं
इसको हम साइन को कॉस बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस थीटा यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम। डी मॉइवर्स थ्योरम यूज कर लिया हमने। एन कोई भी इंटीजर है तो उसके लिए ये 2 हो जाएगा, ये हमारे इंटीजर के लिए रिजल्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा। और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, कॉस एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा। देखिए रिजल्ट हमने प्रूफ करना था, तो हमने रिजल्ट ये प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर कभी कभी सिर्फ इसके भी प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है और कभी कभी यहाँ भी आने के लिए कर सकता है। तो डी मॉइवर्स थ्योरम यूज करना है तो हमें इस पे आना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन था ये क्वेश्चन। तो हमने ये पहला क्वेश्चन किया डी मॉइवर्स थ्योरम यूज करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से प्रूफ कर देते हैं। और इन क्वेश्चंस में कुछ कैच है, ये लिखा गया है कि ऐसा है, बट इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है। जब हम इसे प्रूफ करेंगे तो हम उन चीज़ों को देखते जाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस है। तो सिंपल सा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन ए, 2 cos बीटा इज इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन b एंड 2 cos गामा इज इक्वल टू c प्लस 1 अपॉन c। देन 2 प्रूफ करना हमें, देन शो दैट, देन शो दैट, देन शो दैट 2 cos alpha plus beta plus gamma is equal to abc plus 1 upon abc and 2 cos p alpha plus q beta plus r gamma is equal to a raised to the power p, b raised to the power q, c raised to the power r plus 1 upon a raised to the power p, b raised to the power q, c raised to the power r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम देखते हैं पहले जो पहला कंडीशन उसको लेते हैं। वी हैव 2 cos अल्फा इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a। तो इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं a के लिए, a की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होगा, 2 cos अल्फा इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस b, क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है। तो इसके अनुसार से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, यानी कि ये वैल्यू 2 कॉस अल्फा माइनस है तो माइनस बी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और लास्ट सी क्या है 1, 2 इंटू ए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और ये क्या होगा 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस 4 को 2 आयोटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इसको लिख सकते हैं माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, यानी कि 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 कॉमन हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। ये ए की वैल्यू हो गई। तो ए की दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई,
ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। यहाँ पर क्या नोट करते हैं, यहाँ पर यदि ए की वैल्यू ये है, देन 1 अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा माइनस प्लस आयोटा साइन अल्फा। क्यों, यदि हम ए की वैल्यू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा लेते हैं तो 1 अपॉन ही होगा 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। और हम इसको नीचे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें यानी कि कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या होगा, नीचे 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, यानी कि ए यदि कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए का कंजुगेट हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। बहुत ही सिंपल सा है। तो यदि ए कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है तो 1 अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा हो जाएगा। यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा है तो 1 अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बी इज इक्वल टू, हम जब इसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस माइनस आयोटा साइन बीटा, देन 1 अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस प्लस आयोटा साइन बीटा, एंड सी इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस माइनस आयोटा साइन गामा, देन 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस गामा माइनस प्लस आयोटा साइन गामा। तो यहाँ पर एक कैच यही है कि यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन किया है इसमें यदि ए को कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा लिया तो बी को भी कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा लिया और सी को भी कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा लिया। यदि हम लेने के लिए हम लिख सकते थे ए कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, यानी कि ए की वैल्यू हम ले लेते कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा और बी की वैल्यू कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा ये ले लेते, तब ये रिजल्ट नहीं आएगा, तब यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें लेना पड़ेगा सब पॉजिटिव वाले या फिर सब नेगेटिव वाले, कोई एक लेना होगा, दोनों नहीं ले सकते हमें ये रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट इससे डिड्यूस, इसे ये रिजल्ट भी हो सकता है और दूसरे रिजल्ट भी हो सकते हैं, तो वन ऑफ द रिजल्ट ये हो सकता है। ठीक है, तो हम आते हैं कंसिडरिंग ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, बी इज इक्वल टू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा एंड सी इज इक्वल टू cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। देन e रेज टू दी पावर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टोटल का पावर p हो जाएगा, p हो जाएगा तो डी मोइवर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, cos p अल्फा प्लस आयोटा साइन p अल्फा। इसी तरह b रेज टू दी पावर q क्या हो जाएगा, cos q बीटा प्लस आयोटा साइन q बीटा एंड c रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, cos r गामा प्लस आयोटा साइन r गामा। तो ये रिजल्ट आया। देन ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यदि cos ए प्लस आयोटा साइन ए को मल्टीप्लाई करें cos b प्लस आयोटा साइन b से, तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस आयोटा साइन a प्लस b। ये हमने प्रूफ किया हुआ, ये बहुत आसानी से हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड 1 अपॉन ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड ए रेस टू द पावर पी बी रेस टू द पावर की सी रेस टू द पावर आर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा प्लस आयोटा साइन पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा एंड 1 अपॉन ए रेस टू द पावर पी बी रेस टू द पावर की सी रेस टू द पावर आर क्या हो जाएगा, कॉस पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा माइनस आयोटा साइन पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा। ठीक है, तो इसको हमने 1 मान लिया, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 4। तो हम लिख सकते हैं यदि हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट दिस, लिखेंगे फ्रॉम थर्ड प्लस 4 वी गेट ये। तो बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। हमें यहाँ पर एक चीज को आपको मेंशन करना होगा कि ए रेज़ टू द पावर पी ये कहाँ से आया, यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। ये क्या आया, यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम, ये थ्योरम का यूज किया हुआ। तो डी मोइवर्स थ्योरम कहाँ यूज हो रहा है आपको पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगभग क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही जैसा है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, इफ जेड, यहाँ पर मैं खास फॉर्म रखता हूँ, मैं जेड और 2 एक जैसा ना लगे, 2 को इस तरह लिखता हूँ और जेड को 2 से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में ये क्रॉस में दे देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जेड है ये 2 है। तो इसीलिए इस तरह जब भी आप देखें तो इसे जेड समझें और यदि बीच में से क्रॉस नहीं उसे सिंपली 2 समझें। कैपिटल जेड लिखूंगा तो वो साफ साफ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल जेड है इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जेड प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, देन फाइंड जेड टू द पावर 4n प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4n, जहां पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव क्या लिखा हुआ है, z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 sin theta. This implies z square plus 1 is equal to 2 sin theta into z. This is z square minus 2 sin theta z plus 1 is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। दिस इज z इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 2b क्या होगा, यानी कि 2 साइन थीटा, माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4ac 4 इंटू ए, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म 1, इसके बाद 2a 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 कॉमन ले ले तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज अपॉन 2 एंड दिस इज 2 साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दिस इज 2 साइन थीटा प्लस माइनस 4 2 आयोटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज
साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई 10। यदि जेड की वैल्यू है देन 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन एन थीटा। अच्छा, साइन एन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो ये हमने देखा था, ये हम आसानी से शो कर सकते हैं। जेड की वैल्यू यदि प्लस में लेंगे तो 1/z साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लिख सकते हैं लेट z इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। देन 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। अब हमें क्या लिखना है, रेस टू द पावर 4n। जैसे रेस टू द पावर 4n आ जाएगा तो हमें डी मोइवर्स थ्योरम यूज होना है। डी मोइवर्स थ्योरम हमने कहा किस फॉर्म में रहेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, तो हमें परेशानी आ रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज z इज इक्वल टू ये साइन को हम लिख सकते हैं cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा एंड 1/z क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। ये सिंपल सा रिजल्ट है। देन z रेज टू दी पावर 4n क्या हो जाएगा, इस टोटल का पावर 4n, यानी कि cos π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा होल रेज टू दी पावर 4n and 1/z raised to the power n is equal to cos π/2 minus theta minus iota sin π/2 minus theta whole raised to the power n होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम से 4n है, यहाँ n नहीं 4n, तो ये 4n हो जाएगा। ये क्या होगा, डी मोइवर्स थ्योरम से n इंटीजर, तो 4n भी इंटीजर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा cos 4n π/2 minus theta plus iota sin 4n π/2 minus theta and that is z raised to the power 4n की वैल्यू हो जाएगी एंड 1/z raised to the power 4n की वैल्यू हो जाएगी cos 4n π/2 minus theta minus iota sin 4n π/2 minus थीटा। अब हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। सो z रेज टू दी पावर 4n प्लस 1/z रेज टू दी पावर 4n, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस आयोटा सेम क्वांटिटी माइनस आयोटा सेम क्वांटिटी, जब ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट को 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 cos 4n π/2 माइनस थीटा। तो दिस इज द आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड में कुछ क्वांटिटी है, राइट हैंड में कुछ क्वांटिटी है, a प्लस आयोटा बी रेज टू द पावर m अपॉन n प्लस a माइनस आयोटा बी रेज टू द पावर m अपॉन n, ये इक्वल होता है 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेज टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू द पावर m अपॉन 2n इंटू कॉस m अपॉन tan इनवर्स b अपॉन a। तो यहाँ पर जो है ये पावर में 1 अपॉन m अपॉन n है, और जब भी पावर में m अपॉन n है तो हमें डी मोइवर्स थ्योरम हेल्प ले सकते हैं उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब डी मोइवर्स थ्योरम जो है, हमने देखा डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n को हम cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, या cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा एक वैल्यू होगा इसका, यदि n इंटीजर हो तो उस केस के लिए इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b, इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, या r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां r जो है वो मॉडुलस ऑफ a माइनस b हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
एंड थीटा क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a। ये चीजें हम जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं पोलर फॉर्म में, और उसके बाद हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे और इजीली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। लेट a is equal to r cos theta and b is equal to r sin theta, where r is equal to under root a square plus b square and theta is equal to tan inverse b upon a। ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो a plus iota b is equal to r cos theta plus iota sin theta, implies a plus iota b raised to the power m upon n is equal to r cos theta plus iota sin theta raised to the power m upon n। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू नहीं हम कंसिडर करके हम इसको एक्चुअली प्रूफ करना चाहिए, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम इसको चूंकि फ्लो में लिखा गया है, लेकिन इसको आप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा कि ये एक सॉल्यूशन हुआ है इसका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज r raised to the power m upon n cos theta plus iota sin theta raised to the power m upon n। This is r raised to the power m upon n. This is cos m upon n theta plus iota sin m upon n theta. Similarly, we have a minus iota b is equal to r cos theta minus iota sin theta हो जाएगा, and a minus iota b raised to the power m upon n, this is r m upon n cos m upon n theta minus iota sin m upon n theta। दिस इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी गेट 1 और 2 को ऐड करते तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b रेज टू दी पावर m अपॉन n प्लस a माइनस आयोटा b रेज टू दी पावर m अपॉन n क्या हो जाएगा, तो r रेज टू दी पावर m अपॉन n, और ये जो है r रेज टू दी पावर m अपॉन n, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कैंसिल आउट होकर 0 होगा, मतलब सिर्फ ये और ये बचेगा, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। दिस इज 2r रेज टू द पावर m अपॉन n इंटू कॉस वाला सेक्शन बचेगा कॉस m अपॉन n थीटा। अब हमें सिंपली r और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। दिस इज 2, r की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 रूट है, ये हो गया m अपॉन n कॉस m अपॉन n, और थीटा क्या है, थीटा इज tan इनवर्स b अपॉन a, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर m अपॉन 2n। दिस इज कॉस m अपॉन n tan इनवर्स b अपॉन a। तो हमें यही प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू, ये एक इसकी वैल्यू होगी, तो ये इसकी एक वैल्यू होगी, हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल सेक्शन था, इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी नियर अबाउट सेम ही जो प्रीवियस क्वेश्चन है, लगभग सबका फंडा एक ही है और उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टेप बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, we have 1 plus x raised to the power n is equal to p0 plus p1x plus p2x square plus pnx to the power n, ये दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है ये दो चीजें कि p0 plus p0 minus p2 plus p4 minus this is equal to 2 raised to the power n upon 2 cos n pi by 4,
और P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस डॉट 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 प्लस इज इक्वल टू 2n/2 साइन, एक कॉस में एक साइन में आएगा n π/4 में। तो हमें करना है क्या, तो इस जो पहला सेक्शन दिया हुआ उसको हम 1 मान लेते हैं और x की जगह एक बार आयोटा एक बार माइनस आयोटा पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू आयोटा इन 1, वी गेट क्या मिलेगा बताओ तो, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n क्या होगा, P0 प्लस P1 आयोटा प्लस P2 आयोटा स्क्वायर प्लस P3 आयोटा क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस Pn आयोटा रेज टू द पावर n। दिस इज P0 प्लस P1 आयोटा माइनस P2 माइनस P3 आयोटा। तो हम जानते हैं कि आयोटा का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आयोटा का पावर 1 आयोटा, आयोटा का पावर 2 माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 3 आयोटा, यही रिपीट होता रहेगा। फिर 4 में फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 में आयोटा रहेगा, जब आयोटा का पावर 6 होगा तभी होगा -1 और आयोटा का पावर 7 होगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास टर्म्स आएंगे। तो पहला टर्म में 1 आया, फिर दूसरा में आयोटा आया, फिर माइनस आयोटा आया, फिर पहले 1 आया, फिर आयोटा आया, फिर -1 आया, फिर माइनस आयोटा आया। तो यही हमारा फॉर्म रहेगा यदि हम आयोटा पुट करते हैं तो, प्लस डॉट 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 प्लस Pn आयोटा रेज टू द पावर n, जो भी n की वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगा। एंड अगेन substituting x is equal to minus iota in 1, we get क्या मिलेगा, 1 minus iota raised to the power n is equal to P0 plus P1 minus iota plus P2 minus iota square plus P3 minus iota raised to the power 3 plus dot dot plus Pn minus iota raised to the power n। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज P0, यहाँ पर माइनस P1 आयोटा आया, फिर ये P2 माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर -1 होगा और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, तो यानी कि माइनस P2 आएगा, अब प्लस माइनस का ये हो जाएगा प्लस P3 आयोटा। तो इसमें ये साइन होगा, पहले 1 फिर माइनस आयोटा फिर -1 फिर प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा डालने से ये इफेक्ट आया, प्लस सोन प्लस Pn माइनस आयोटा रेज टू द पावर n। इसको हम मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी गेट 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो कैंसिल क्या क्या होगा, P1 आयोटा माइनस P1 आयोटा ये कैंसिल होगा, फिर P2 सही रहेगा और P3 आयोटा और माइनस P3 आयोटा और प्लस P3 आयोटा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो और टर्म्स है वो कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो इसमें क्या बचेगा, P0 फिर माइनस P2 बचेगा प्लस फिर P4 फिर माइनस सोन। तो हमारे देखिए ये LHS में आ गया, तो LHS किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n, इसको मान लेते हैं 4। अगेन फ्रॉम सेकंड माइनस थर्ड वी गेट, अब हमने सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया तो ये आया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर -1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n। तो इसमें इन दोनों को यदि हम घटाएंगे तो कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और बात है,
यहाँ पर जो हम ऐड किए तो ये p 2 बार है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये आयोटा वाला रहेगा और जो बिना आयोटा वाला सेक्शन है वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं और क्या बचेगा, -2 कॉमन निकाल लेते हैं। -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, P1 माइनस P3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, P1 आयोटा माइनस माइनस प्लस P1 है तो 2P1 और आयोटा हमने कॉमन निकाले, 2 आयोटा कॉमन लिया, P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। फिर तो यहाँ ये जो सेक्शन है ये अपीयर हो रहा है जब हम दोनों को माइनस कर रहे हैं तब, तो बहुत ही सिंपल सा है। अब हमें क्या निकालना है, LHS। सो फ्रॉम 4 वी हैव P0 P2 P4 माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n, ठीक है। एंड P1 माइनस P3 प्लस P5 माइनस डॉट 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 एंड from 5 we have this is 1/2 of 1 plus iota raised to the power n minus 1 minus iota raised to the power, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो हमें जो निकालना है ये वैल्यू इजीली हम शो कर सकते हैं कि जो RHS में जो वैल्यू है ये वो इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये बहुत ही आसानी से शो कर सकते हैं। और ये शो करने का पूरा तरीका जो है वो सिंपली ये ऊपर में जो देखा हमने, ये 4th नंबर जो क्वेश्चन हमने किया था उस बेस पे हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम आसानी से शो कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n/2 cos n pi by 4 and this is 2 raised to the power n/2 sin n pi upon 4 हो जाएगा। ये हम बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। आपके लिए मैं सिर्फ एक शो कर देता हूँ इसको, ये आप खुद ही कर सकते हैं आसानी से। तो मैं पहला सेक्शन शो करता हूँ। वी हैव 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n 1/2, इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 1/2, इसे लिख सकते हैं हम क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं यदि हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो √2 cos pi by 4 प्लस आयोटा sin pi by 4 रेज टू द पावर n प्लस √2 cos pi by 4 माइनस आयोटा sin pi by 4 रेज टू द पावर n। हम पोलर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने देखा हुआ है पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। ये वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 तो रह गया, यहाँ √2 रेज टू द पावर n दोनों तरफ से निकल जाएगा, तो √2 रेज टू द पावर n यदि हम दोनों तरफ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, cos n pi by 4 प्लस, या n को हम बाद में करते हैं, sin pi by 4 रेज टू द पावर n और प्लस cos pi by 4 माइनस आयोटा sin pi by 4 रेज टू द पावर n। तो बहुत आसानी से हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड 2 का पावर n/2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिमॉइवर्स थ्योरम यूज करते हैं, n pi by 4 प्लस आयोटा sin n pi by 4 प्लस cos n pi by 4 माइनस आयोटा sin n pi by 4। तो ये आयोटा वाला सेक्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा
1/2 2 रेज टू द पावर n बाई 2 इंटू 2 cos n पाई बाय 4। ये 2 बार है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n/2 cos n पाई बाय 4। तो हमने यही लिखा हुआ है, तो बहुत आसानी से हमने शो कर दिया ये किसके इक्वल होगा। तो सिमिलरली हम इसको भी इसके इक्वल शो कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस करेंगे तो अपने आप जान रहे हैं कि कॉस वाला सेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में होगा और हम आयोटा आयोटा को हम कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर 2 आयोटा, यहाँ पर 2 आयोटा है, यहाँ पर आयोटा हमने मिस कर दिया था, 2 आयोटा होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा तो हम बहुत आसानी से शो कर सकते। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से हमने 5th नंबर क्वेश्चन कर लिया।